आज हम बात करेंगे एनआईटी हमीरपुर के बारे में। एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एनआईटी हमीरपुर 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था। काफी बड़ा कैंपस है ये हिमाचल प्रदेश में, काफी अच्छा कैंपस है, आप इसको देख सकते हैं। 320 एकड़ में कैंपस बनाया गया है एनआईटी हमीरपुर का, काफी अच्छा कैंपस है। एनआईटी हमीरपुर का प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप अभी तो 2024 में काफी डाउनफॉल गया हुआ है। एक समय ऐसा था 2022 में एक बच्चे को 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट मिला था पर एनम के हिसाब से। 2023 में हाईएस्ट पैकेज 1,73,00,000 गया हुआ था, तो काफी अच्छा प्लेसमेंट था 2022 और 2023 में। 2024 का हाईएस्ट पैकेज 50 लाख हो गया है, थोड़ा सा डाउनफॉल गया हुआ है, ऐसा नहीं है। बट एवरेज पैकेज की बात करें वो मेंटेन किया हुआ है, एवरेज पैकेज मीडियन पैकेज मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से ब्रांच से आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, एनआईटी हमीरपुर में कंप्यूटर रिलेटेड 2 ब्रांच है, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ठीक है, ये 2 ब्रांच आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो इस ब्रांच से, इन सभी ब्रांच से आप बीटेक यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा रैंक लाइए, अच्छा रैंक लाने के बाद आप जोसा और सीएसए काउंसलिंग करना होता है। यहाँ अगर एडमिशन लेना है एनआईटी हमीरपुर में तो इसके 2 काउंसलिंग होते हैं, एक जोसा काउंसलिंग, जोसा के बाद जो भी सीटें बचती है वो सीएसए में चला जाता है, सीसेप काउंसलिंग बोला जाता है। तो सीसेप काउंसलिंग से भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एक ब्रांच और है यहाँ आर्किटेक्चर, ठीक है, बी आर्क जो आपने सुना होगा। इसके लिए क्या करना होता है, जेईई मेंस का पेपर 2 देना होता है। यहाँ पे आर्किटेक्चर भी है अवेलेबल, जो बच्चा जेईई मेंस में पेपर 2 एग्जाम देता है, पेपर 2 देने के बाद वो आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे और प्लानिंग के लिए जा सकता है। ठीक है ना, तो आर्किटेक्चर के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। एनआईटी हमीरपुर का फी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, आप इतना मान के चलें कि आपकी जो कॉलेज फीस है वो अप्रॉक्स 7 लाख आपका 4 ईयर का कंप्लीट फीस होगा। हॉस्टल फीस विथ मेस आपका अप्रॉक्स 3 लाख का खर्चा आएगा, तो कोई ज्यादा खर्च नहीं है यहाँ पे। 10 लाख में आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं और अच्छी जगह प्लेस्ड हो सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एनआईटी हमीरपुर का। ठीक है, होम स्टेट के लिए ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आप इतना मान के चले कि अदर स्टेट का 50-55 पे क्लोज हो जाता है। एनआईटी हमीरपुर में पढ़ने के लिए आपको होम स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। एनआईटी हमीरपुर पे होम स्टेट का कटअप जो है वो थोड़ा सा हाई चला जाता है, 1 लाख 1.5 लाख तक बच्चों का एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम अदर स्टेट की बात करेंगे जो 15% सीट होता है, तो अदर स्टेट में यहाँ पे 55,000 पर लगभग सारी ब्रांच क्लोज हो जाती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ फोकस करें। ठीक है, और यहाँ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपको बता दें। जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं जैसे एससी हैं, एसटी हैं या पीएच है, ठीक है, एससी एसटी पीएच के बच्चों के लिए मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड होता है, यहाँ पे 100% फ्री वेवर सीट होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और भी है, अगर आपका इनकम ऑफ सोर्स लो है तो भी आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका फी स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा एनआईटी हमीरपुर। अब हम बात करेंगे पैकेज के बारे में कि इसका हाईएस्ट पैकेज क्या रहा पिछले 3 साल का। आप देखेंगे तो 2022, 2023 और 2024 में क्या रहा प्लेसमेंट। ठीक है, 2022 का सबसे हाईएस्ट पैकेज 1.51 CR था, 1.5 करोड़ के आसपास हाईएस्ट पैकेज गया था 2022 में। 2023 की बात करेंगे 1.71 CR पर एनम था। इतना अच्छा पैकेज मिला, 1-2 बच्चों को मिला था प्लेसमेंट। 2024 में डाउनफॉल रहा, 50 लाख सबसे हाईएस्ट पैकेज था पर एनम के हिसाब से। एवरेज पैकेज की बात करेंगे, एवरेज पैकेज 2022 में 20 लाख था, 2023 में 11 लाख हो गया, 2024 में भी 11 लाख समथिंग रहा। ठीक है, मीडियन पैकेज की बात करेंगे, मीडियन पैकेज आपका बढ़ता चला गया है। मीडियन पैकेज 2022 में 7.7 लाख पर एनम था, 2023 की बात करेंगे 10.25 लाख पर एनम था, और 2024 की बात करेंगे तो ये 11 लाख पर एनम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि प्लेसमेंट 100 बच्चों में कितने % बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट आप देखेंगे तो ईच एंड एवरी ईयर 1-2% का डिफरेंस है। 87% 22 में था, 78% बच्चे प्लेस्ड हुए थे 2023 में, और 79% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं 2024 में। ठीक है, ये रहा यहाँ का प्लेसमेंट रिव्यू। एनआईटी हमीरपुर का प्लेसमेंट अच्छा रहता है। अच्छा रहने का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो भी कंपनी आती है काफी अच्छी कंपनी आती है। आप बात करेंगे इन्फोसिस हो गया, आईबीएम हो गया, आप देख सकते हैं इन्फोसिस आया हुआ है, आईबीएम है, एसेंचर है, एलएनटी है, सैमसंग है, इन सब काफी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। प्लेसमेंट ऑप्शन काफी बेस्ट रहता है, तो आप जोसा पे
पे फोकस कीजिए, जोसा काउंसलिंग पे पहले फोकस कीजिए, जोसा में नहीं होता है तो आप CSAB पे फोकस कीजिए, दोनों काउंसलिंग पे फोकस कीजिए। 26 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अच्छा रैंक लाने के बाद आप एक बार काउंसलिंग कीजिए जोसा का, जोसा में नहीं होता है CSEP का काउंसलिंग कीजिए। CSEP में आपकी काफी सारी सीटें वैकेंट आती है, काफी बेस्ट ऑप्शन रहता है, काफी रैंक आपका हाई भी जाने का ऑप्शन होता है। होम स्टेट के लिए काफी बेस्ट चांस है। हिमाचल के बच्चे हैं तो हिमाचल के बच्चे का रैंक अगर 1-1.5 लाख भी है तो कोशिश करें NIT हमीरपुर में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर वहीं अदर स्टेट की बात करेंगे तो 55,000 पे अप्रॉक्स 55,000 पे आपके केमिकल की सारी सीटें क्लोज हो जाएगी। लास्ट केमिकल की सीटें 55,000 रैंक तक अप्रॉक्स अदर स्टेट के लिए क्लोज हो जाती है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहला प्रायोरिटी आप, अगर आप जोसा का काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर आप CSAB का काउंसलिंग कर रहे हैं, CSAB का, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखिए कि आप पहले होम स्टेट को फोकस कीजिए। होम स्टेट में आपकी प्रायोरिटी, आपका ब्रांच अच्छा मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट चूज करते हैं, अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, तो अदर स्टेट में जो रैंक है वो काफी ज्यादा हाई रैंक चला जाता है। जो इन स्टेट में 12-13 हजार पे आपको कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे NIT हमीरपुर का 13,000 रैंक है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आप होम स्टेट से हैं तो अप्रोक्स आपका 20,000 भी रैंक है, 25,000 भी रैंक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप होम स्टेट पे फोकस कीजिए NIT में पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। और IIIT में पढ़ना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया होता है। IIIT के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है, उसमें कोई होम स्टेट क्राइटेरिया नहीं होता है, उसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया का कटअप सेम जाता है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से अगर आप आ रहे हैं, अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप IIIT पे फोकस कीजिए। और NIT में जाना चाहते हैं तो पहले होम स्टेट को प्रायोरिटी दीजिए बेस्ट ब्रांच के लिए। हमीरपुर का कटअप क्लियर हो गया कि NIT हमीरपुर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो किस किस रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। ये आपका एडजेक्ट क्लियर है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप हमारे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी।